मंगलवार की सुबह है और बाजार आज एक बड़ी कशमकश के साथ खुलने वाला है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी बाजारों से संकेत काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन की एक नई लहर भी है। तो चलिए इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि आज के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले चलिए उस सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जो रात भर में आई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ की एक नई धमकी। ये बयान सीधे सीधे दुनिया भर के ट्रेड इक्वेशंस को चैलेंज करता है और इसने, आप कह सकते हैं, बाजार में एक बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है। अब बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की। कल रात वहां जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं था। शुरुआत में बाजार बुरी तरह गिरा, लेकिन फिर डाउ जोन्स ने एक कमाल की रिकवरी दिखाई और हरे निशान में बंद हुआ। ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। लेकिन इस रिकवरी के पीछे की जो कहानी है वो भी उतनी ही दिलचस्प है। इस रिकवरी की कमान संभाली टेक सेक्टर ने, जहां हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली और यहीं पे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी बना। अल्फाबेट ने $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार कर लिया है। अब वो एप्पल और एनविडिया जैसी कंपनियों की एलीट लीग में शामिल हो गया है। पर ये तेजी कह सकते हैं कि पूरे बाजार में एक जैसी नहीं थी। टेक की इस शानदार रैली के बिल्कुल उलट क्रेडिट कार्ड कंपनियों जैसे कैपिटल वन, एमएक्स और मास्टरकार्ड के शेयर्स में गिरावट आई। और इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है ट्रंप की उस टिप्पणी से जिसमें उन्होंने क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों पर कैप लगाने की बात की थी। ये सीधे सीधे इन कंपनियों के मुनाफे पर चोट। चलिए अब एक ऐसे विवाद पर नजर डालते हैं जिसे बाजार फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन इसके नतीजे काफी दूर तक जा सकते हैं। ये विवाद जुड़ा है फेड चेयरमैन जेरोम पावल और अमेरिकी सेंट्रल बैंक की आज़ादी से। फेड के इस पूरे मामले पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग राय देखने को मिल रही हैं। एक तरफ बाजार है जो एकदम बेफिक्र है, उसे लगता है कि यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हैं जैनेट येलेन और मैक्वेरी जैसी बड़ी फर्मों के एक्सपर्ट्स जो इसे एक खतरनाक मिसाल बताकर गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है जिस पर हमें ध्यान रखना होगा। और हाँ, ये चेतावनियां किसी छोटे मोटे एनालिस्ट की नहीं है। खुद पूर्व फेड चेयर जैनेट येलेन इसे एक खतरनाक मिसाल कह रही हैं। मैक्वेरी जैसी बड़ी फर्म डॉलर के कमजोर होने और महंगाई बढ़ने का खतरा बता रही है, और तो और रिपब्लिकन सेनेटर्स तक इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इससे पता चलता है कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दोनों ही दुनिया में इसे लेकर कितनी सीरियस चिंता है। तो इन सभी ग्लोबल संकेतों को मिलाकर अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब का हमारे भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आज सुबह के शुरुआती आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। ये टेबल हमें आज सुबह की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। गिफ्ट निफ्टी 30 से 40 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, जो एक पॉजिटिव ओपनिंग का साफ संकेत है। इसके अलावा डॉलर में कमजोरी और बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और कच्चा तेल भी मजबूत बना हुआ है। तो कुल मिलाकर संकेत पॉजिटिव। एक अच्छी ओपनिंग की उम्मीद तो है, लेकिन दिन भर बाजार की चाल कुछ खास इवेंट्स पर निर्भर करेगी। चलिए उन मुख्य ट्रिगर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं जिन पर आज हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिए ये सबसे जरूरी जानकारी है इस हफ्ते की। मुंबई में चुनावों की वजह से इस बार एक्सपायरी का पूरा शेड्यूल बदल गया है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज यानी मंगलवार को ही हो जाएगी और सेंसेक्स की कल। इसका मतलब है कि आज निफ्टी में हमें एक्सपायरी से जुड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये हमारी फाइनल चेकलिस्ट है। हमें टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजों पर बाजार का रिएक्शन देखना है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को मैनेज करना है और भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी किसी भी खबर पर पैनी नज़र रखनी है। इनके साथ साथ देर शाम जो अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आएंगे वो भी काफ़ी अहम होंगे। और अंत में हम एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज सुबह के इतने पॉजिटिव संकेतों के बावजूद क्या बाजार उस गहरे जोखिम को कम करके आंक रहा है जो इन राजनीतिक बयानों में छिपा है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि असली कहानी सतह के नीचे कुछ और ही हो। आज के लिए इतना ही। ट्रेड करते समय सतर्क रहिएगा।